नमस्कार, मैं हूँ पुरुषोत्तम बिहारी और ऑन कॉल इंटरव्यू के लिए अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं रंग बिरंगी खबर पे भोजपुरी की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री गुंजन पंत जी। इनसे कुछ मुद्दे पे बात करेंगे तो आप लोग इस कॉल रिकॉर्डिंग को पूरे लास्ट तक सुनिएगा। स्वागत करते हैं मैम गुंजन पंत जी आपका ऑन कॉल इंटरव्यू के लिए। आपका कॉल मैं रिकॉर्डिंग पे डाल रखा हूँ और जो भी बातें करेंगे वो रिकॉर्डिंग पे होगा। जी, जी, नमस्ते। जी, मैं ये बता रहा था कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस और वर्तमान समय की कह लें तो एल्बम इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ा चेहरा एक आकांक्षा दुबे जी का मतलब बहुत ही दुखद खबर अभी सामने आया था 2-3 दिन पहले। उनका हुँ, बनारस के एक होटल में उनकी आत्महत्या का खबर आया था सामने। जी। तो इस मुद्दे पे आपसे मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मैम आपसे आकांक्षा दुबे जी का पर्सनल बातचीत कभी हुआ था या नहीं हुआ था? पहले से लेके अब। नहीं, मैं आकांक्षा दुबे को पर्सनली तो नहीं जानती थी। जी, हम लोग बस एक बार एक इवेंट था जोश का, तो जी, वहाँ पे सेम स्टेज में हम लोग ज़रूर थे, जी, लेकिन मेरी आकांक्षा दुबे से कभी बात तो नहीं हुई थी। लेकिन जी, साथ ही साथ कहना चाहूँगी, भले ही पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन एल्बम दुनिया की वो क्वीन थी। जी, 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 मैंने बहुत सारे उसके गाने देखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत लड़की, बहुत ही प्यारी, चहकती हुई, इतना अच्छा काम कर रही थी, तो उस तरह से मैं डेफ़िनेटली उसको जानती थी। जी, जी, जी। तो मतलब पर्सनली कांटेक्ट नहीं था, कोई बातचीत आपसे रेगुलर नहीं होती थी, लेकिन एक बार नहीं, इवेंट रेगुलर शूटिंग। क्या, मेरी आज तक एक बार भी हम लोगों की बात नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी शूटिंग साथ में नहीं किया जी, और बातचीत तो नहीं हुई। जी। पर्सनल लेवल पे नहीं जानती थी, लेकिन क्योंकि सेम इंडस्ट्री में वो इतना अच्छा काम कर रही है, तो कौन नहीं जानता था, सभी जानते थे उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज़ और सामने आ रहा है कि इसमें किसी एक सिंगर और एक्टर का भी नाम आउट हो रहा है। हालाँकि आप भी जानते हैं उनका नाम, लेकिन इसमें शायद मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। वैसे आकांक्षा दुबे जी के माँ की तरफ से बार-बार ये चीज़ रिपीट किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को उतना तवज्जो नहीं है जितना किसी सिंगर को या एक्टर को है? देखिए, पहली बात तो ये हो गई कि कोई भी बात मैं सिर्फ़ किसी भी चीज़ को ब्लेम तभी करेंगे जब कोई चीज़ सामने आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के कहने पे या इस पे हम नहीं कह सकते ना, पुलिस जी, कार्यवाही होगी, प्रशासनिक सारी चीज़ें होंगी, बिल्कुल, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या मैटर है। अभी बिल्कुल। मेरी तरह, आपकी तरह या पब्लिक की तरह भी हम सब लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है उस रात। जी, कुछ किसी को भी नहीं पता, लेकिन सब चाहते हैं कि चीजें सामने आए, सच्चाई सामने आए। जी, जो भी हुआ है, वो जी, सुसाइड है, वो किसी ने कुछ किया है, या जो भी मैटर है, और वो आ भी जाएगा। हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं कि सच्चाई सामने आए। अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिले, और अगर कोई निर्दोष है तो उसको बेवजह सजा ना मिले, ये भी होना चाहिए। तो बिल्कुल। जो भी है, सच सच सामने आए, बस सबसे बड़ी बात है, जो भी ट्रुथ है वो सामने आना चाहिए। तो मैं, देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि लॉ से, कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। किसी का भी नाम अभी ले देना बहुत ही गलत होता है। जी, तथ्यों के आधार पे ही किसी का नाम लिया जा सकता है, जब वो प्रूफ हो जाएगा तब हम बोलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। रही बात की एक्टर्स एक्ट्रेस को तवज्जो, सिंगर को ज्यादा तवज्जो मिलती है, तो हाँ, ये इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री सिंगर्स के ही उस पे चलती है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि देखिए, सिंगर्स की एक अलग इंडस्ट्री होनी चाहिए, जहाँ हुँ, सिंगिंग का अलग होना चाहिए। एक्टिंग जब आती है, एक्टिंग की बात आती है, फिल्मों की बात आती है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस, आपके एक्टिंग पे बेस्ड होना चाहिए, तो वो हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। यहाँ पे अगर कोई सिंगर सुपरस्टार है, सिंगिंग की जी, इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, तो बस उसको फिर लगातार फिल्में मिलने लगती हैं, उसी को लोग बोलते हैं कि यही बहुत बड़ा स्टार है। तो अब वैसे ही हालात तो है ही, ये तो, इससे तो कोई मतलब ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है, ये सबको ही मालूम है। बिल्कुल। अगर ये कह लें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टर बस वही ज़्यादातर शुरू से ही बनते आ रहे हैं जिसका गाने
बजते हैं, जिसका गाना का अच्छा खासा व्यू जाता है, वो एक्टर हो जाता है, भले ही उनके अंदर एक्टिंग का कुछ भी हो ना हो। करेक्ट। जितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है आकांक्षा का जो भी जी हुआ है, तो सब लोग है ना एक साथ, बहुत ही बुरी बुरी चीज हुई है, बहुत शॉकिंग चीज हुई है। तो सारे लोग है ना आवाज उठा रहे हैं, पब्लिक इतनी भड़की हुई है कि आप ऐसा क्यों, अभी मैं कि पब्लिक बहुत सारे कमेंट्स कर रही है कि ये सुपरस्टार गलत है, वो सुपरस्टार गलत है, ये क्यों नहीं गया, वो क्यों नहीं गया। अरे तो आप ही लोग वो जो उनको तब तो बहुत हाईलाइट करते हो, तब तो आप उनको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, उनके लिए लड़ने लगते हो। बिल्कुल। जब वो उनके गाने आते तब आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये फला फला हीरो सिर्फ एक ही हीरोइन के साथ काम कर रहा है। आज ऐसी बहुत सी हीरोइंस हैं हमारी इंडस्ट्री में जो इस चीज को फेस कर रही है, लेकिन कोई नहीं अब मुंह खोलता, कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि बदलना तो कुछ है नहीं, होगा जी तो वही जो होना है। तो बिल्कुल। फिर लोग बोलते हैं यार जाने दो, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं। यहाँ हो रहा है वो सब जी इसमें, और ये बोलने की भी बात नहीं, ये दिख ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सामने से दिख भी रहा है। देखो आकांक्षा के साथ बहुत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। नो डाउट, उसने तो बेचारी ने अपनी मेहनत पे काम करके इतने कम टाइम में इतना अच्छा अच्छा काम कर रही थी, इतने गाने जी कर रही थी, इतनी टैलेंटेड थी। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता ना। आज बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सच में बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आज भी बहुत खून के आंसू रोते हैं लोग। क्योंकि अगर आप हर जगह नहीं जा रहे हो, आप किसी ग्रुप जी। का हिस्सा नहीं हो, तो यहाँ आप साइडलाइन कर दिए जाओगे। हम्म। बहुत होता है। हम लोग अब शुरू में हमें मेरे साथ भी होता था, बहुत रोना आता था, बहुत बुरा लगता था, काफी टाइम तक होता था। लेकिन अब हम इतने स्ट्रांग हो गए कि हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब हम उनको क्या शौक नहीं होगा हमारे साथ काम करने का, हमें ही शौक नहीं रहा। मैं अपनी बात करूं, मुझे ही जी शौक जी नहीं रहा किसी, मुझे अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा हो, जहाँ पे सलीके से काम हो रहा हो, शूटिंग जी हो रही हो और फालतूगिरी कुछ ना हो रही हो, ऐसे प्रोजेक्ट में मैं काम करने में इंटरेस्टेड रहती हूँ। और आपने देखा भी होगा मैं बहुत कट ऑफ रहती हूँ लोगों से। मैं पिछले एक आध साल से तो मैंने लोगों से अपने आप को पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि मैं समझ गई इन लोगों के बीच में उठना बैठना जाना आना कोई सेंस नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा कुछ नहीं है। जी ये लोग किसी के सगे नहीं है। अच्छा समय आएगा सब आ जाते हैं, जैसे ही बुरा समय आता है सब स्टॉप ब्लॉक पे गायब हो जाते हैं। तो जी मैं ना काम के लिए इतनी परेशान रहती हूँ, काम मेरे को मिलता ही रहता है ईश्वर की कृपा से। अभी भी मेरे पास बहुत सारी फिल्में हैं, और मिलेगा तो भी सही है, नहीं मिलेगा तो भी मैंने अपने को एज अ पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत सारी चीजें और हैं जीवन में, ये मेरे जीवन का फिल्में मैंने पहले भी आपके शायद एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जी जी आ, फिल्में मेरे जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जी मेरा जीवन नहीं है। जी ये सब बिल्कुल। कुछ मेरे लिए फिल्म लाइन ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो हर लड़की को मुझे लगता है इतना स्ट्रांग होना चाहिए और अपने को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। एक तो तो ये मान लिया जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो जितने भी लोग हैं जो ऑन कैमरा या फिर जहाँ भी दिखते हैं तो बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी एक परिवार की तरह है, हम लोग सब एक साथ हैं। तो क्या इस ऐसे सिचुएशन में जब किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस या किसी भी कलाकार के साथ अगर कुछ भी गलत होता है, जैसे अभी आकांक्षा दुबे जी के साथ हुआ, हम्म, तो कोई सामने से खड़ा नहीं दिखते हैं कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। क्या ये लगता है आपको कि इससे कहीं ना कहीं मतलब एक्ट्रेस में या मतलब ये जलन भी कह सकते हैं कि गुंजन पंत इतना अच्छा काम कैसे कर रही है, ये इतना आगे कैसे जा रही है, ये जलन कितनी ज्यादा हावी है? जलन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ ग्रुपिज्म है। यहाँ परिवार तो मुझे नहीं पता कि परिवार है कि नहीं है, क्या परिवार नहीं, यहाँ ग्रुप ग्रुप होता है कि भाई इनको बोलना चाहिए ये हमारा एक ग्रुप है। हम्म। क्योंकि अपने अपने ग्रुप वाले लोगों को ही सब वो करते हैं कि भाई उनका कुछ है तो पहुंच जाओ, उनका कुछ है। लेकिन सब यहाँ हर इंसान हर किसी के लिए खड़ा हो जाए तो मतलब क्या ही बोलूं, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। रही बात आकांक्षा की, देखिए बहुत बुरा हुआ है, किसी की बेटी गई है। मैं भले ही उसके साथ मैंने काम नहीं किया, मैं उसको पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन इतनी जी खूबसूरत लड़की, इतनी टैलेंटेड लड़की, कितने ख्वाब थे उसके, कितना चहक रही थी वो। मैं उसके वीडियोस, मैंने बाद में जाके उसके प्रोफाइल देखा मैंने, क्योंकि मैं उसको पर्सनली नहीं जानती थी तो फॉलो नहीं करती थी। तो लेकिन मैंने जी बाद में स्पेशली जाके उसका प्रोफाइल देखा, मुझे उसके वीडियोस देख रही थी, एंड मैं लिटरली मुझे रोना आ रहा था कि यार इतनी उसके अंदर एक इच्छा थी, इतनी एक एक एक
जो आर्टिस्ट होता है ना वो जी। चहकता है प्यारी सी बबली से, और जब देख रही हो कि आज एकदम नहीं रही, वो यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि अब वो है ही नहीं, उसके सपने, उसके ख्वाब, उसके सब कुछ उसके साथ खत्म हो गया। क्या ही बोले, मतलब इतना शॉकिंग रहा, तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि जी। जो भी है, ये एक किसी माँ ने अपनी बेटी को खोया है, और वो अपने घर का, मैंने उनकी माँ के इंटरव्यू सुने उनके, पता चला कि वो ही अकेली थी अपने घर में कमाने वाली। आज जी। एक परिवार टूट गया है, उनका पूरा परिवार बिखर गया। जी। उसने नहीं सोचा होगा, जिस दिन वो शूटिंग में अपनी माँ को बाय बोल के निकली होगी, किसी ने नहीं सोचा हम्म। होगा कि उसकी माँ जाकर उसको उसको उस हालत में देखेगी, जी। किसी जी ने नहीं बिल्कुल। सोचा था। जिस दिन मुझे पता चला, आई वाज लाइक, मैं शॉक्ड हो गई, मैं व्हाट, समझ में नहीं आया कि क्या बोला, मतलब ये क्या है। जी। फिर दो फिर इधर उधर प्रोफाइल मतलब सब देखा, न्यूज देखी, और पता चला कि हाँ ऐसा हो गया। जी। यकीन ही नहीं हो पाया, माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया। तो क्या ही बोले, मतलब क्या क्या चीजें हो जा रही है अचानक से। पर लड़कियों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप स्ट्रांग रहिए। यहाँ जी। सबके साथ परेशानियां आती हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ परेशानी जिसके जीवन में नहीं आई हो। जी। सबके लाइफ में कभी सुख कभी दुख लगा ही रहता है। हम यहाँ इस धरती में आए हैं तो ये लगा ही रहेगा, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, कई बार हम टूटेंगे, कई बार हम रोएंगे। लेकिन इसके लिए ना सबसे जी इम्पोर्टेंट होता है कहीं ना कहीं अच्छी संगत, अच्छा बिल्कुल। साथ जो होता है ना, वो आपको ऐसे बुरे दौर से निकलने के लिए हेल्प करता है। अच्छा, इतनी हिम्मत रखो कि अपने परिवार के बारे में सोचो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिन्होंने आपको बचपन से पाला पोसा, कितने ख्वाब देखते हैं एक माँ बाप अपने बच्चे को लेकर, और इतने सारे लोग होते हैं जो आपको देख के इंस्पायर होते हैं, इतना जी प्यार करते हैं। आप उनके बारे में भी सोचो, ना कि उसके बारे में कि जिसने आपको दुख दिया है और दुख परेशान किया है। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ ना। अगर कोई आपको लाइफ में परेशान करता है तो क्यों उसके साथ मर मर के रहना, अलग जी। हो जी जाना चाहिए। बिल्कुल समय रहते बिल्कुल। अलग हो जाना चाहिए। लड़कियों को थोड़ा सा ना समझदार होना बहुत जरूरी है, और परिवार को भी मैं बोलूंगी कि थोड़ा परिवार को भी लगातार नजर बना के रखनी चाहिए अपने बच्चों पे, उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ रहो, जानो, उनको सुनो कि भाई क्या हो रहा है परिवार। जैसे मेरे फैमिली में ना मेरी जी मॉम शी इज लाइक माय फ्रेंड ओनली, मतलब मम्मी के साथ साथ वो मेरी दोस्त भी है। मैं सब कुछ अपने परिवार से शेयर करती हूँ, हर बात, कहाँ जा रही हूँ, अच्छा जरूर बताती हूँ, कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो बताती जरूर हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ताकि दुनिया में कुछ भी हो जा रहा है, जी कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो एटलीस्ट हमारे अपनों को पता तो हो हम कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, क्या बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर रात का कभी टाइम होता है, क्योंकि कई बार मैं शूटिंग से आती हूँ, लेट नाइट भी आना होता है, तो मैं, अगर हम लोगों का फैमिली का ग्रुप है, तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, या अपनी लोकेशन डाल देती हूँ, या उनको ताकि वो जब भी सवेरे उठे या जो भी देख ले, उनको पता चल जाए मैं कहाँ की क्या। तो अपना थोड़ा सा अपनी फैमिली को हर चीज में साथ लेके चलें, बिल्कुल एकदम बिल्कुल करना भी चाहिए मैम। बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया ही ऐसी हो गई है, आज की डेट पे हम जी। किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते, ऐसा समय हो गया है, कब क्या हो जा रहा है। जी यही बोलना चाहूंगी फिर से एक बार कि बहुत 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 दुखी है मन, मतलब जो हुआ है ना, हम लोग इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब आप यकीन मानिए, मैं कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है, सिर्फ यही चल रहा है। आज 4-5 दिन हो गए, लेकिन इस बात के अलावा ना कुछ और सोच ही नहीं पा रहे, कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा है। कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे, मतलब कुछ बिल्कुल। समझ में नहीं आ पा रहा है। ये घटना बस मैं बहुत ही उस ज्यादा दर्दनाक है और इसको बिल्कुल, और शायद मैं जो चाह मतलब दिल से सोचता होगा उसके लिए तो बहुत बड़ा घटना है, जो ऐसे ही। बहुत 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 शॉकिंग है। बस उसकी आत्मा को शांति मिले, और जहां भी वो रहे वो खुश रहे। और मैं सच को तो देखिए कभी भी कोई नहीं दबा सकता, सच तो सामने आएगा कि नहीं नहीं क्या जी। हुआ है, लेकिन जब तक वो नहीं आए तब तक थोड़ा सा हिम्मत बना के रखें, और बहुत बिल्कुल, ज्यादा। क्योंकि जब हाँ, तक पुलिस पूर्ण रूप से इस मामले की जांच नहीं करेगी और क्योंकि जो अगर किसी को कुछ किसी पे देखो कि अगर कोई दोषी है
तब तो वो दोषी है। मैं तो बोलती हूँ वो कोई भी हो, वो मेरे परिवार का सदस्य क्यों ना हो, मैं तो जी सही और गलत के अलावा किसी चीज पे बिलीव नहीं करती हूँ। जी सही चीज सही है, गलत चीज गलत है, और फिर वो कोई भी क्यों ना हो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं जी खुद क्यों बिल्कुल। ना हूँ अगर गलत लाइफ में, तो मुझे भी तो मैं ऐसी इंसान पे हूँ जो सच और गलत के उस पे चलती हूँ कि उसके बेसिस पे होना चाहिए। योगी जी की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, इतने तमाम सालों में हम देख ही रहे हैं। जी 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 तो जो भी होगा सच सामने आएगा, और जो भी होगा वो एक्शन तो लेगी ही। जी 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 बिल्कुल। जी। चलिए मैम, धन्यवाद। जी धन्यवाद।